नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 26 जनवरी 2022 की। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शिक्षा संबंधी क्या सभी न्यूज है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट यूपी टेट के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ छात्र हैं जिनके द्वारा यूपी टेट जो है उनके संदर्भ में जो याचिका है वो दायर करने को लेकर यहाँ पर बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि यूपी टीईटी के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और साथ ही साथ सभी का सपोर्ट की बात की गई है, किसी से 1 रुपए नहीं लेना है इसकी बात की गई है और साथ ही साथ 21 लाख छात्रों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से हमें दमदारी से लड़ना है, इसको लेकर बात की गई है और अपनी 21 लाख साथियों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इस तरीके से आप ये इमेज भी जो है वो देख सकते हैं। इमेज सोशल मीडिया से जो है वो ली गई है। बात करते हैं अगर यूपी टेट जो है उसकी परीक्षा की तिथि के संदर्भ में, तो दो प्रकार के छात्र यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। एक वो छात्र जो ये चाह रहे हैं कि यूपी टेट की जो परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। ऐसे छात्र जो हैं केवल वही नहीं है कि जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे आए हैं और वो ये चाह रहे हैं फिर भी परीक्षा दोबारा कराई जाए। उनका रीजन क्या है, क्यों परीक्षा कराने को लेकर बात की कर रहे हैं वो? तो कारण ये है कि एक यहाँ पर अंदेशा ये बन सकता है कि जो पेपर आपका प्रीवियस ईयर का आया है, जैसे जूनियर में आपने देखा हूबहू सभी क्वेश्चन आए हैं, तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जिनको पेपर उन्हें बताना था वो डायरेक्ट उनको ये बता सकते हैं कि 2017 का पेपर जो है आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे पेपर आप कहेंगे इनडायरेक्ट वे में ना आउट होकर के दूसरे तरीके से आउट हो गया है और ये जो तरीका है वो सही नहीं है। दूसरे टाइप के जो छात्र हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो परीक्षा है अगर दोबारा होगी तो 2019 बैच के जो नई शिक्षक भर्ती आगे जब भी आएगी उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो वंचित हो सकते हैं। अगर यूपी टेट की परीक्षा दोबारा होगी इसमें समय लगेगा, फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, फिर से आवेदन, ये सारी चीजें, अगर आवेदन ना भी लिया गया तो भी फिर से परीक्षा कराने में कहीं ना कहीं एक लंबा समय जो है वो बीतता है और साथ ही साथ 2 बार परीक्षा ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है तो तीसरी बार परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जाना पड़ता है, इतनी दूर सेंटर होते हैं, बहुत सी सारी दिक्कतें होती हैं, ऊपर से कोविड भी है। तो ये सारे कारण जो है जो दूसरे टाइप के छात्र हैं उसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, उसी पर फैसला होना चाहिए। किसी की भावनाओं में रह करके कोई फैसला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गलत है कि प्रीवियस ईयर से एक कोई परसेंटेज से ज्यादा प्रश्न नहीं आने चाहिए, अगर ऐसा है कोई रूल रेगुलेशन, तो कहीं ना कहीं जो न्याय है सही तरीके से होना चाहिए। अगली बात करते हैं न्यूज की, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के कारण जो है उसमें जो काफी विवाद हुआ है उसमें सही तरीके से जो छात्र हैं उनको नहीं लिया गया है। उसी के संदर्भ में कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि रेलवे नौकरी के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन ये सारी चीजें जो है वो कर रहे थे, तो वो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवार जो हैं उन पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंध भी किया जा सकता है। ये आपका 25 यानी कल जो है वो जारी किया गया था। अगली न्यूज देखेंगे तो ट्रैक पर प्रदर्शन करने वाले को नौकरी नहीं देगा रेलवे। यहाँ पर काफी जो है विरोध प्रदर्शन हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, उसी के संदर्भ में न्यूज यहाँ पर प्रकाशित हुई है। अगली न्यूज है प्रयागराज, मांगी नौकरी मिली लाठियां। यहाँ पर भी जो है वो प्रयागराज में आरआरबी की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र उनको लेकर ही बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज है रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, लाठीचार्ज। यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज प्रयागराज से है, जहाँ पर काफी वीडियोस भी यहाँ के वायरल हुए कि छात्रों को दौड़ा कर पीटा, बंदूक के कुंदे से तोड़े जो कमरों के दरवाजे। इसका ये वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वालों ने हॉस्टल से खींच कर जो है वो छात्रों को पीटा। ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आप इमेज सहित देख सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बर्बरता का वीडियो, प्रियंका का ट्वीट, प्रियंका गांधी जी उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ छात्रों की क्या मांग है उसको लेकर यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा परिणाम को नए सिरे से संशोधित किया जाए, उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी सभी स्लॉट में चयनित हो। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज जो क्वालिफाई है वो कराया जाए, क्योंकि इसमें 20 गुना अभ्यर्थी लेने की बात की गई थी, शायद 11 गुना अभ्यर्थी जो है वो लिए गए हैं। अभ्यर्थियों को एक बड़ी संख्या सभी स्लॉट में ओवरलैप भी हो गई है। ऐसा हुआ है कि ग्रेजुएशन वाले छात्र और इंटर वाले जो छात्र हैं
तो उसमें क्या हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनको इंटर वाले पदों पर भी रख दिया गया है, तो एक छात्र अलग-अलग जगह आ गया है, जिससे भी कहीं न कहीं बातें यहाँ पर बताई गई है। अगली, रेल ट्रैक जाम कर रहे छात्र और पुलिस में टकराव, उसी के बारे में बताया गया। अगली है, पुलिस पर छात्रों ने किया पथराव, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगली न्यूज़ है, हंगामा तोड़-फोड़ करने वाले हो सकते हैं डिबार, जो कि हमने पहले नोटिफ़िकेशन देखा भी। यहाँ पर बात की गई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिणाम के लिए छात्रों ने घेरा परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय, परास्नातक का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग जो है उसको लेकर नारेबाजी हो रही है। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है, राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने का ज्ञापन जो है वो दिया गया, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है, सूबे के 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेंगे हाई स्कूल, प्रयागराज से न्यूज़ है, प्रदेश के 41 उच्च प्राथमिक स्कूलों जो है उनको राजकीय हाई स्कूल बनाया जाएगा, उसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई है, प्रयागराज से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी जो है उनका जमकर हंगामा, वो हमने देखा ऊपर। लास्ट की अधिकतर सब न्यूज़ जो है आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि नडाल 3 साल बाद व कुल 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में जो है वो पहुंचे हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, कोरोना टीका बनाने वाली 3 हस्तियों को पद्म सम्मान जो है वो मिला है। यहाँ पर जितने भी आप नाम देख रहे हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। साइरस पूनावाला, गुलाम नबी आज़ाद, बुद्धदेव भट्टाचार्य, साथ ही साथ पद्म विभूषण जो है जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है, और कल्याण सिंह जो है उनको मरणोपरांत दिया गया है। सिविल सेवा से संबंधित, राजनेता से संबंधित, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे भी देखिए इससे संबंधित है कि देश के 12 वीर सैनिकों को शौर्य चक्र, 9 को मरणोपरांत सम्मान, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर अगले में लिस्ट भी दी है, यूपी को इन हस्तियों को जो है सम्मान मिला, जिसमें पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी बताए गए हैं। आगे भी देखेंगे कि जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण, यहाँ पर भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन अब आगे जो भी एग्जाम होंगे वहां से पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछला वाले आपके जो पद्म विभूषण हो गए वो सभी जो है वो पुराने हो गए। आगे भी देखिए, झाझरिया को पद्म भूषण व नीरज जो है उनको पद्मश्री, ये सब करंट अफेयर के लिहाज से आपको याद रखना है। भूख मिटाने में योगदान देने वाले वैज्ञानिक जो उनको पद्म भूषण मिला है, तो इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, एडीजी प्रशांत कुमार को मिलेगा वीरता के लिए पुलिस पदक, गणतंत्र दिवस अर्थात 78 जो पुलिसकर्मी है उनको राष्ट्रपति का पुलिस पदक जो है वो मिलेगा, उसकी बात यहाँ पर की गई है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है, 17 साल की शेफाली टी20 में फिर नंबर 1 पे आ गई हैं। स्मृति मंधाना विश्व रैंकिंग में तीसरे से चौथे स्थान पर जो है वो खिसक गई हैं, इसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि भ्रष्टाचार 180 देशों में भारत 85वें स्थान पर आया है। वैश्विक रिपोर्ट में पाकिस्तान 140वें स्थान पर पहुंचा है, और बांग्लादेश सूची में 147वें स्थान पर जो है वो रहा है। भारत की रैंकिंग जरूर ध्यान रखिएगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।